ओके, सब स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट मोरल साइंस में हमने लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 पढ़ चुके हैं बच्चों। आज हम लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। लेसन नंबर 3 का नेम है इंस्पायरेशन इज लाइक अ स्पार्क। इंस्पायरेशन यानी कि प्रेरणा स्रोत, लाइक अ स्पार्क के जैसे स्पार्क होती है यानी एक चिंगारी होती है। ये जो प्रेरणा स्रोत है एक चिंगारी तरह होती है। अगर हमारे अंदर एक चिंगारी होती है तो किस चीज़ की चिंगारी होनी चाहिए? जो इंस्पायरेशंस यानी कि जो प्रेरणा स्रोत की, जो हम उसके द्वारा अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम हमारे लाइफ में जो हमारा गोल होता है उसमें हम क्या होता है, सक्सेस। गोल यानी कि जो हमारा जो ध्येय होता है उसमें हम सक्सेसफुल होते हैं। तो उसके लिए हमें किसी को एक इंस्पायरेशन बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि हम गांधी जी का एग्जाम्पल लेंगे, अब APJ अब्दुल कलाम, उसने जो उनके लाइफ में जो काम किया है अगर उसको हम इंस्पायर बना सकते हैं, इसी तरह हमारे पेरेंट्स को भी हम बना सकते हैं। हमारे पेरेंट्स किस तरह से लाइफ जीते, किस तरह से उनके जो पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, उसका जो वर्क होता है वो देख के भी हम सीख सकते हैं। तो बच्चों ये जो लेसन नंबर 3 है उसमें एक कहानी दी गई है। वो कहानी का नेम है द पैरेबल ऑफ अ पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल का एग्जाम्पल दिया है। द पेंसिल मेकर टुक द पेंसिल असाइड जस्ट बिफोर पुटिंग इट इनटू द बॉक्स, यानी कि उसके जो बॉक्स में रखने से पहले उसने जो पेंसिल है वो एक पेंसिल वो उसने एक अलग से ली है। देर आर 5 थिंग्स यू नीड टू नो, 5 थिंग्स जानना बहुत ज़रूरी है। ही टोल्ड द पेंसिल बिफोर आई सेंड यू आउट इनटू द वर्ड्स, ये जो पेंसिल ने जो कहा है उससे पहले आई सेंड यू आउट इनटू द वर्ड्स, ये हमें विश्व के बाहर हमें भेज सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर देम एंड नेवर फॉरगेट एंड यू विल बिकम द बेस्ट पेंसिल, ये जो पेंसिल है हमेशा हमें ये याद दिलाते हैं, हमें कभी भूलने नहीं देते हैं कि वो हमें हमेशा कैसे बनाता है, बेस्ट बनाते हैं। 1. You will be able to do many great things but only if you allow yourself to be held in someone else। देखो हम हमारे लाइफ में बहुत हमें कुछ अच्छी चीज़ें करने की हमारे में क्षमता होती है, बट ओनली इफ़ यू अलाउ योर सेल्फ टू बी हेल्ड इन समवन एल्स, लेकिन उसके लिए कोई हमारी लाइफ में कोई एक खास कोई व्यक्ति जिसका हमारे पीछे जो हाथ होता है, अगर उसके अनुसार एलो यानी कि उसके अनुमति से अगर हम कुछ करते हैं तो हमेशा हम हर चीज़ में हमें क्या होती है, एक क्षमता मिल जाती है। ओके 2, you will experience a painful sharpening from time to time but you will need it to become a better pencil। तो कि ये जो 2 है ये क्या कहना चाहते हैं? तो यू विल एक्सपीरियंस अ पेनफुल शार्पनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम बट यू विल नीड टू बिकम अ बेटर पेंसिल। अगर जो पेंसिल है उसको बार बार शार्पनिंग करने से जो उसका जो दर्दनाक जो अनुभव होता है उससे वो जो पेंसिल है वो पेंसिल कैसी बनती है, बेटर बनती है। इसी तरह हमारे लाइफ में भी बहुत सारे दर्दनाक एक्सपीरियंस अगर हमें बार बार मिलते तो उससे हम भी कैसे बनते हैं, बेटर बनते हैं, स्ट्रॉन्गर बनते हैं। 3, यू विल बी एबल टू करेक्ट एनी मिस्टेक यू माइट मेक। अगर हम हमारे लाइफ में कोई मिस्टेक करते हैं और वो मिस्टेक अगर हम सही कर देते, उस सही करने के हमारे अंदर जो क्षमता होती है तो हमें बहुत सी जो सही हम कर सकते हैं। 4, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यू विल ऑलवेज बी व्हाट्स इनसाइड। हमें हमारे लाइफ में कुछ बहुत ही महत्व जो चीज़ें हैं वो हम हमेशा कर सकते हैं। एंड 5, only every surface you are used on you must leave your mark no matter what the condition it is you must continue to write। यानी कि चाहे जैसे भी जो शार्पनिंग कर करके जो एक मार्क जो
जो पॉइंट होता है वो पॉइंट से वो क्या लीव योर मार्क, अगर हम मार्क छोड़ देते हैं तो नो मैटर व्हाट द कंडीशन, यानी कि कोई भी कंडीशन होती है या कोई भी मैटर होता है, कंडीशन यानी कि कोई भी परिस्थितियाँ आती है या कोई भी मैटर होता है तो फिर भी वो पेंसिल कंटिन्यू क्या करते हैं, लिखती रहते। इसी तरह हमारी लाइफ में भी कितनी भी कंडीशंस ऐसी जो प्रॉब्लम से भरी हुई होती है या कोई भी बाधाएं आती है या हर बहुत दर्दनाक हमारी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर भी हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू हमारे लाइफ में चलते ही रहना चाहिए। द पेंसिल अंडरस्टूड एंड प्रोमिस टू रिमेंबर एंड वेंट इनटू द बॉक्स विथ पर्पस इन इट्स हार्ट, यानी कि ये पेंसिल हमेशा हमेशा अंडरस्टूड एंड प्रोमिस, वो हमेशा हमें ये समझती थी एंड उसका जो प्रॉमिस था कि उसको प्रॉमिस याद था। वेंट टू द बॉक्स विथ पर्पस इन इट्स हार्ट, उसका हेतु क्या था, फाइनल उसको कहाँ पे जाना था, बॉक्स में उसको रखना था या जाना था, उसको ये पेंसिल को पता था। नाउ रिप्लेसिंग द प्लेस ऑफ द पेंसिल विथ यू ऑलवेज रिमेंबर एंड नेवर फॉरगेट द 5 थिंग, ये जो पेंसिल है वो कभी भी उनके जो 5 थिंग्स है वो कभी भी नहीं भूलते थे, हमेशा उसको याद रहता था। यू विल बिकेम द बेस्ट पर्सन यू कैन बी, तो ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल से हमें क्या है कि जो पेंसिल के जो 5 थिंग्स है वो 5 थिंग्स से हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आते, कितनी भी बाधाएं आते, कितने भी एक्सपीरियंस जो पेनफुल होते, फिर भी हमें नहीं रुकना चाहिए, हमेशा चलते ही जाना चाहिए। हमेशा ये पेंसिल के जो पैराबल और पेंसिल की स्टोरी है वो हमें हमेशा ये याद दिलाती है और फाइनली हमें क्या बनाती है, एक बेस्ट पर्सन, एक अच्छे व्यक्ति हमें बनाती है। 1 यू विल बी एबल टू वर्क वंडर, हमारे जो काम करने की जो अच्छे काम करने की जो क्षमता होती है, बट ओनली इफ़ यू अलो योरसेल्फ टू बी हेल्ड इन गॉड्स हैंड, उसके पीछे भगवान का हाथ होना भी बहुत ज़रूरी है और उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। एलो अदर ह्यूमन बीइंग टू एक्सेस योर फॉर द मैनी गिव्स यू पोसेसिस, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हमें हर जो चीज़ जो काम करने की जो प्राप्त करने की होती है वो हमेशा जो काम करने की जो प्राप्त करने का और जो भी काम करने की जो प्राप्ति हमें मिलनी चाहिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें किसी की इंस्पायर लेनी बहुत ही ज़रूरी होती है। 2 You will experience pain from time to time by going through various problem in life, यानी कि हमारा एक्सपीरियंस जो दर्दनाक जो एक्सपीरियंस होते हैं और हमारी लाइफ में वेरियस प्रॉब्लम अलग अलग तरीके जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है, बट यू विल नीड टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर मैन, इसी के कारण हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर पर्सन यानी कि बहुत ही मजबूत और ताकतवर हमें व्यक्तित्व हमारी बनाती है। 3 यू विल बी एबल टू क्रॉस एनी हर्डल यू माइट कम अक्रॉस, हमें हमारी लाइफ में बहुत सारी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं हमें एक पार करना ज़रूरी होती है और उसी कारण तो हमें एक काम करने की एक क्षमता मिलती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यू विल डिपेंड ऑन व्हाट्स इन योर माइंड, और हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है कि हम हमारे खुद पे डिपेंड होते हैं और हमारे माइंड में जो अच्छी चीज़ें होती है या ख़राब चीज़ें वो हम समझ सकते हैं और उसके द्वारा हम कर सकते हैं। एंड 5 ऑन एवरी सरफेस यू रीच यू मस्ट लीव योर इम्प्रेशन, हमें ये सतह पे हमें पहुंचने के लिए हमारे अंदर एक इम्प्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज यू मस्ट कंटिन्यू टू डू योर ड्यूटीज, फिर भी हमें कोई भी मैटर्स हो उसका सिचुएशन करने के बाद हमें हमारी जो ड्यूटीज़ है वो हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए। एलो दिस पैरेबल ऑन द पेंसिल टू इनकरेज यू टू नो दैट यू आर अ स्पेशल पर्सन, ये जो पैरेबल पेंसिल के जो कहानी है वो हमें ये प्रोत्साहित करते हैं कि हमें एक स्पेशल पर्सन बनाते हैं और हमेशा प्रोत्साहित करते हैं हमारे लाइफ में हमें कुछ अच्छा करने के लिए, हमारा गोल उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या करें, इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करते हैं।
एंड ओनली यू कैन फुलफिल द पर्पस टू इच यू वेर बॉर्न टू एको प्लीज़। यानी कि हमारे लाइफ में हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है, यानी कि इस हेतु के कारण हुआ है कि जो भी हमारा जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो लक्ष्य हमें हमेशा क्या करना है, संपूर्ण एकम्प्लिश, यानी कि हमें संपूर्ण करना है। हमारा जो जन्म है वो किस लिए हुआ है, हमारा जो लक्ष्य है प्राप्त करने का, उसको हमें हमेशा पूर्ण करना चाहिए। तो ये जो पैरेबल जो पेंसिल है हमें ये बहुत कुछ सिखाती है। तो लाइफ में हमें ये पैरेबल पेंसिल से हमें गुड लाइफ बना सकते हैं, लेकिन उसका हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो उसका यहाँ पे जो मोरल क्या है कि हमें हमारे लाइफ में किसी को भी एक इंस्पायरेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसके कारण हमारे जो गोल होता है उसको हम प्राप्त करते हैं, और हम हर प्रॉब्लम्स में या कंडीशन में हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चे यहीं पे लेसन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है।